तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली जो आज का पेपर हमारे पास आया है और कुछ क्वेश्चन कल वाले पेपर के भी हैं, तो दोनों का सलूशन हम देखेंगे। जो 15 सितंबर को पेपर हुआ है आपका प्रैक्टिकल का ओ लेवल, और जो 14 सितंबर को ऑलरेडी मैंने सलूशन यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं चैनल पे। ये आपकी 13 सितंबर का पेपर लगा हुआ है, 14 का, और आज हम जो सलूशन करेंगे 15 सितंबर का। और जो भी आपकी डाउट्स हैं वो आप ओ लेवल प्रैक्टिकल ऑनलाइन वाली वीडियो इसमें देख लीजिएगा। इसमें सारी आपकी जो भी डाउट्स थी वो कमेंट के माध्यम से दूर कर दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमने खुद ऐड किया है, और कुछ सेटिंग्स इसमें आपको देखिए करनी थी आज के पेपर में। यूज़ द डॉक्यूमेंट सेव अर्लियर दी, देखिए टॉप मार्जिन 1.5, बॉटम मार्जिन 1.4, और लेफ्ट मार्जिन 1.30, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन, और आपको पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप में करना था, ठीक है। तो सिंपल सा है ये जो पैराग्राफ है। मान लीजिए इसी को पैराग्राफ को हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाके इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया, या इसको आप बाद में भी पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप जो इसकी सेटिंग्स दी गई हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो सेटिंग में देख लीजिए आपका क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले टॉप मार्जिन, तो पेज सेटअप के लिए हम जाते हैं फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है पेज स्टाइल का, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट शिफ्ट और पी। तो ये देखिए शॉर्टकट की है। अब पहला इसमें क्या बोला जाए, टॉप मार्जिन 1.3। तो देखिए टॉप मार्जिन जो है ये है, टॉप मार्जिन है 1.3 हमने कर दी, चलिए ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बॉटम मार्जिन 1.4, बॉटम मार्जिन जो है वो है हमारे पास 1.4 हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेफ़्ट मार्जिन 1.30। तो लेफ़्ट मार्जिन पे हम गए और 1.3 हमने कर दिया, वो 1.3 कर दीजिए, वो जीरो अपने आप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है राइट मार्जिन भी है, वो कितना है 1.30। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेम हो जाएगा। उसके बाद है गटर मार्जिन 1.2 है, तो 1.2 गटर वाला सबसे नीचे है, 1.2 हमने कर दिया इसको, ठीक है। इतना आपको करना था, इतनी सेटिंग्स आपने पहले कर दी। उसके बाद है पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। तो देखिए यहीं पे लैंडस्केप का ऑप्शन होता है, इसको आपको लैंडस्केप में कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार से आपको देखिए अब दिखाई देगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं छोटा, जिससे कि आपको दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से देखिए पेज दिखाई देगा। अब इसमें आपको जो है वो टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो हम ले आते हैं टेक्स्ट को यहाँ से, जो यहाँ पे आपका टेक्स्ट हमने एक एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को यहाँ पे अब सेंटर में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मार्जिन वगैरह है वो पूरी हो गई है, यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन आ रहा है, ठीक है। तो बीच में सेंटर में आपको ये लिखना था। इसका अगर हम देखें प्रिंट प्रीव्यू तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपको है जो सेटिंग्स करनी थी इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा ईजी आप लोग कर लिए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, और इसमें जो फॉर्मेट है विद वारियस, जैसे कि मिनिमम फॉन्ट है 10%, मैक्सिमम 10%, मार्जिन है 1.5 से मैक्सिमम 3, और एक बुलेट नंबर लिस्ट आपको लगानी है, और टेबल कंटेंट करना है। तो ये तो इजी है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ न्यू फाइल को ओपन करके लिब्रे ऑफिस राइटर पे। बहुत ही इजी वे में आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम रहने देते हैं पोर्ट्रेट मोड पे 100 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्रिएट करेंगे, देखिए कैसे क्रिएट होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो ए बुलेट आ नंबर लिस्ट, बुलेट में कुछ भी आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बुलेट्स आपकी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ये बुलेट ले ली। अब इसमें कौन सी बोली गई है, ए बुलेट नंबर लिस्ट, ए बुलेट और नंबर लिस्ट दोनों दोनों बोली गई हैं। तो आप इसमें लिख दीजिए, मान लीजिए ओ लेवल, ठीक है, ए लेवल, ठीक है, बी लेवल, मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ गए और हमको नंबर लिस्ट, नंबर वाले पे क्लिक कर दिया। तो इसमें आप लिख दीजिए ओ लेवल, ठीक है, ए लेवल या फिर सी लेवल, इस प्रकार से ये अपना क्रिएट कर दिया आपने, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका इसमें बोला जा रहा है ए टेबल कंटेंट नेम एड्रेस बेसिक पे, ये सारा आपका टेबल रहेगी। तो कितने मेनू है, 1 2 3 4 5, 5 मेनू हैं आपके। तो 5 बाई 5 की आपकी टेबल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी 5 बाई 1 की बना सकते हैं, बाकी जितने आपके वो हों डिपार्टमेंट, तो 5 तो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, 5
और नीचे आप जहाँ जितनी विंटी, तो हम मान लीजिए 5/4 की ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले में जो है नेम लिख देना है, उसके बाद है नेम एड्रेस ADD एड्रेस, उसके बाद है हमारे पास बेसिक पे, और हमारे पास है डिपार्टमेंट, हाँ इतना ही है। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिपार्टमेंट लास्ट वाला जो है ये ऐड नहीं है, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। Ctrl Z करते हैं, पूरा डिलीट नहीं करना है, सिर्फ इस पर क्लिक करिए, डिलीट पे जाइए और हमको सिर्फ इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी जो है इन सभी को हम लोग कर लेंगे सेंटर पे, बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नेम आप देंगे, एड्रेस, डिपार्टमेंट, बेसिक पे आपको इसमें दे देना है, सिंपल सा है। उसके बाद एक इंसर्ट, अब पिक्चर हमको इंसर्ट करनी है, तो नीचे आ जाइएगा यहाँ पे और इंसर्ट पे जाइएगा और इमेज पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर इमेज तो आपका फिर ड्राइव पे चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आपको, जैसे कि मैंने कल बताया था, मीडिया में जाके गैलरी में आप चले जाइए, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो इसमें से कोई भी आप इमेज लगा सकते हैं, एक तो लेके कोई सा भी लगा दीजिए, लेके आपको इसमें से लगाना है खाली। तो मान लीजिए हम इसमें से ले लेते हैं नेटवर्क्स में जाके और ले लेते हैं मान लीजिए फ़ोन की पिक्चर, ठीक है। तो ये आपने मान लीजिए इसको कहीं पे भी लगा दिया, ठीक है, पिक्चर आपने लगा दी। उसके बाद है जो इसमें बोला जा रहा है आपका, इसके बाद जो है हेडर एंड हेडर जो रहेगा उसका स्टूडेंट नेम रहेगा और उसका नाम रहेगा। तो हेडर पे चलते हैं भैया, यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया आपने, हेडर पे रहेगा आपके स्टूडेंट का नेम। तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम, सॉरी यहाँ पे लग गया, यहाँ पे हेडर पे मान लीजिए अपना ही नाम दे देते हैं, विकास कुमार मौर्य, ठीक है। ये हमने मान लीजिए अपना नाम दे दिया यहाँ पे, और आपको ये लगानी है, इसमें डेट लगानी है। तो अब यहाँ पे ले आइए, या राइट पे कहीं पे भी लगा दीजिए, डेट आपको लगानी है। तो यहाँ पे रख के और इंसर्ट पे जाके हेडर पे जाके हमको लगानी है डेट, ठीक है। फील्ड पे जाइएगा और देखिए डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपने डेट लगा दी। और सेम आपको फुटर वाला ऑप्शन जो यहाँ पे मिलेगा नीचे दिया गया है, यहाँ पे आएंगे जब आप, ठीक है, फुटर पे जो है हमको लगाना है पेज नंबर। तो इंसर्ट पे जाइएगा और सॉरी इंसर्ट पे जाइएगा, फील्ड पे जाइएगा और पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए पेज नंबर। दूसरे पेज पे जब आप आएंगे यहाँ से, ठीक है, जब आप इस पे दूसरे पेज पे आएंगे देखिए पेज नंबर आ जाएगा नाम के साथ, ठीक है। ये तो ये आपको देखिए करना था, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ये जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आइटम्स और सेल्स की काउंट है। ये शायद मेरे कल ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बच्चों ने मैसेज किया था रात में, तो वीडियो जो है काफ़ी देर में बनी है, ये शाम वाले बैच में क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इसको जो हमको डेमोस्ट्रेट करना है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे जो है इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक क्रिएट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे टेबल्स को, ठीक है। तो हमको इसमें बेसिकली टेबल भी क्रिएट करनी है। तो टेबल हमको कितनी क्रिएट करनी है, 2 हैं, ठीक है, 2 हैं, और 1 2 3 4 है। तो 2 कॉलम हैं और 4 रो हैं। तो कॉलम हमारे पास 2 हैं और 4 रो हैं। तो ओके कर लीजिए, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और एक और है, शायद 4 है। आइटम कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आइटम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स। और आइटम में है हमारे पास जैसे कि हार्ड डिस्क है, HARDDISK, हार्ड डिस्क है, माउस है, ठीक है, KYBOARD है, कीबोर्ड है। और भी कोई आइटम है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक आपका और है इसमें, तो इंसर्ट करा सकते हैं टेबल, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से। और यहाँ पे लिख दीजिए CPU, ऊपर नीचे हमने कर दिया मान लीजिए। और इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आप लिख दीजिए, मान लीजिए 1500 है, ठीक है, ये 1400 है, ठीक है, ये 2500 है, और CPU आपके 1000 है। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपने क्वांटिटी कर दी, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसमें करना है, इसका आपको एक डायग्राम भी बनाना है बार चार्ट में। और कलर ऑफ दी बॉर्डर का जो टेबल है वो आपका वो रहेगा ब्लू में, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है आइटम और सेल्स वो आपके रेड कलर के रहेंगे। तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा कर सकते हैं।
ये जो आइटम है आपके, ये आइटम और जो सेल्स है ये दोनों, ये जो आपका रहेगा वो रेड कलर से होने वाला है। ठीक है, तो स्टाइल पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन नहीं दिया है तो ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। देख लेते हैं, हाँ ये है। तो रेड कलर से करना था, रेड कलर आपने कर दिया। ठीक है, इसके बॉर्डर का जो कलर करना था वो आपको ब्लू करना था। तो देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर है का कलर है ब्लू, तो ब्लू कर लिया हमने। ठीक है, और कौन सा एक कलर होगा, ग्रीन कलर, जो इसके अंदर बाकी जो टेक्स्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर जाके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें जो है हमको करना है, बार लगाना है, तो इसमें हम इसी का न्यू स्लाइड ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, और यहीं पे देखिए बार का ऑप्शन होता है, इंसर्ट बार पे आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके अगर पीछे कुछ टेक्स्ट वगैरह हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो हटा दीजिएगा। और कॉलम की जगह जाके हमको बार वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बार वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये आ गया आपका बार वाला। अब इसके अंदर इंसर्ट जाके हाँ, सबसे पहले तो इसको आपको जो है डेटा इसके अंदर फिल करना होता है। तो डेटा आप इसको फिल कैसे करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और डेटा का लेबल हमने दे दिया। ठीक है, जो डेटा डेटा जो है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे, जैसे कि आपका इसके अंदर है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क कहीं भी लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीपीयू जैसा लिखा है वैसे लिखिए, फिलहाल तो हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, तो माउस और कीबोर्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने। और लेआउट जो है इसका कैसे आपको करना है, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप लिख दीजिए, जो कि है 1500, बाकी है आपकी जो भी है 2500। ठीक है, और आपकी है 3000, और है शायद 1500 है, 1250 है। ठीक है, तो जो भी है वो लिख दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से आपकी जो टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में जो इसमें लिखा गया है वो भी आपको क्रिएट करना है। यानी कि इसमें देखिए एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में आपका जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आपका सेल्स और आइटम। तो यहाँ पे आपका जो लिख के आना चाहिए आपका आइटम, और यहाँ पे आपका सेल्स लेके आना चाहिए। तो ये कॉलम्स हैं, यहाँ से आपको सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इजीली है, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है इसमें। तो पोजीशन है, इसमें शेडोज़ हैं, जो आपसे बोला जाए उतना आपको करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती इसमें आपको अपने मन से इसको ज़्यादा ग्राफिकली नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। और इसमें और भी आपके चार्ट होते हैं, तो कोई सा भी एक आपको इसमें लेके लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए टाइटल आ रहा है, वाई एक्सिस टाइटल आ गया आपका, और यहाँ पे आपको जो है ऐड कर देना है आइटम को, ITEM, आइटम्स हो गए। और ये वाले टाइटल में डाल देना है हमको क्या, SALES। ठीक है, ये सेल्स की रिपोर्ट हो गई, ये टाइटल की। तो ये आपको इसमें करना था। समझ में आ गया, सिंपल सा प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट एन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन अबाउट 5 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है, जिसमें कि कॉलेज का नेम हमारा जो है उसकी हेडिंग होगी। ठीक है, जिसमें टाइटल में नेम ऑफ द कॉलेज होगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी। लिब्रे ऑफिस पे चलते हैं और इसको ओपन करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन पे, और इसको कर लेते हैं ओपन, और इसको कर लेते हैं क्लोज। ये तो बनाना आपने सीख लिया, सिंपल सा है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज है, तो आप कोई भी कॉलेज डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ NIELIT कॉलेज। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कॉलेज डाल दिया अपना। उसके बाद है अबाउट कॉलेज। ठीक है, और कॉलेज के बारे में आपको लिखना है इसमें, इसको भी कर लेते हैं क्लोज। कॉलेज के बारे में हमको लिखना है, तो कॉलेज के बारे में लिखना है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं ऐसा, अ, अगर आपके मन में जो है वो लिख दें। फिलहाल यहाँ पे हमें डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए वही जो हमने लिखा था ये कॉलेज के बारे में ले लिया। ठीक है, 5 स्लाइड हमको क्रिएट करनी थी, तो हम इसी को 5 स्लाइड कर लेते हैं।
ठीक है, 5 स्लाइड हो गई हमारी। ठीक है, इसमें हमें नाइलेट कॉलेज दिल्ली हो गया और ये अलग से 5 स्लाइड। अबाउट कॉलेज, इंसर्ट अ टेबल, आपको एक इंसर्ट करनी है टेबल में, और उसमें जो हैगा नेम ऑफ द स्ट्रीम रहेगी, जैसे कि बी ए बी एस सी नेम ऑफ स्ट्रीम रहेगा, उसमें आपके ये रहेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सीट कितनी है, रिजर्व कैटेगरी कितनी है, और आपकी फ़ीस कितनी है, यानी कि एक कॉलम ये रहेगा, दो उसके बाद है रिजर्व कैटेगरी 3 और 4, 4 कॉलम आपके रहेंगे। और नीचे तो आप फिर जितने भी डालें उसमें वो आप बना सकते हैं। तो 4 का हम बस में बना लेते हैं टेबल। तो हम गए इसमें और टेबल हमको क्रिएट करनी है, तो हमने इंसर्ट टेबल पे क्रिएट किया। 4/5 का मान लीजिए हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये टेबल हमने क्रिएट कर ली। तो पहले वाले यहाँ पे जो है ऊपर आपका जो रहेगा कॉपी कर लीजिए, सभी में कॉलेज का नेम आपका रहने वाला है। ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स होंगी इसमें सब में आपका कॉलेज का नेम रहेगा। तो सेकेंड में हमने टेबल क्रिएट की है, तो टेबल में पहला है हमारे पास ऑप्शन क्या है, नेम ऑफ स्ट्रीम, तो लिख दीजिएगा नेम ऑफ STREAM। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन इसमें दिया गया है नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ SE, शॉर्ट में लिख देते हैं जिससे कि पूरे में आपका आ जाए नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद है रिजर्व कैटेगरी, RESERVEG कैटेगरी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। और लास्ट में हो जाएगा फीस। ठीक है, अब इसमें स्ट्रीम डाल दीजिए, जैसे BA है, BSc है, ठीक है, BCA है, ठीक है, B आपका .com है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट है मान लीजिए 23, 25, इस प्रकार से आप डाल दीजिए। रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं वो आप संख्या डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से फीस आप डाल दीजिए इसकी जो भी है आपकी। इस प्रकार से देखिए आपको जो है वो क्रिएट करनी थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताई आपको यहाँ पे। तो ये है, और इतना करने के बाद आपको जो है क्रिएट अ नंबर लिस्ट गेम्स अवेलेबल, जो इसमें गेम्स अवेलेबल, तो तीसरे पे आ जाइए। एक नंबर लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, तो इसी पे हम लिखेंगे नंबर लिस्ट। ठीक है, नंबर लिस्ट हमको लगानी है। तो नंबर लिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए अभी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं कहाँ पे, अपने स्टाइल पे, और यहाँ पे हमको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, ये है आपका नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट हमने लगा दिया। अब इसमें आप नंबर लिस्ट में कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि CRICKET है मान लीजिए। ठीक है, चेस है आपके पास स्कूल में, FOOTBALL फुटबॉल है आपके पास। ठीक है, CAREM कैरम है। ठीक है, या कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। बैडमिंटन है, और इतने सारे नाम है कि जब लिखते हैं तब टाइप करते समय को नाम नहीं आते। HOCKEY कर लीजिए। तो ये आपको एक नंबर लिस्ट क्रिएट करनी थी। ठीक है, नेम ऑफ द स्पोर्ट ये हो गया। और सबसे लास्ट में जो हमारी जो स्लाइड बनेगी उसमें हमको थैंक यू स्लाइड लिखना है। तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे आके 5वीं वाले पे या अलग से एक स्लाइड लेके आप उसमें लिख दीजिए, न्यू स्लाइड पे ओपन करके, और लास्ट में जो है इसमें ऐड कर देना है बुलेट वगैरह सब कुछ हटा के। चाहे तो इसमें आप इसको यूज़ कर लीजिए, चाहे तो इसमें आप वर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे जाके एक आर्ट वाला ऑप्शन होता है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये फॉन्ट वर्क है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप इसमें से भी कोई थैंक यू वगैरह लगा सकते हैं। ओके कर लीजिए, और इस पर ही आप लिख लीजिए, एडिट कर लीजिए टेक्स्ट को। ठीक है, तो उसी पे आपको देखिए क्लिक करना होता है, और जो भी स्टाइल आप लगाना चाहेंगे तो फिर आपकी लग जाएगी। जैसे यहीं पे आपको लाकर डबल क्लिक करना है और यहीं पे लिख देगा THANKYOU। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम इसमें अलग है, तो इस प्रकार से ये देखिए लिख जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको जो इसमें थैंक यू डालना, तो हमने यहाँ पे थैंक यू डाल दिया। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है क्रिएट करना था। 40 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ईजिली आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है इंसर्ट मैक्सिमम मार्क एंड ऑब्टेन मार्क ऑफ 5 थ्योरी के जो आपके सब्जेक्ट हैं, वो 5 सब्जेक्ट आपको कोई क्रिएट करने हैं, और उसमें मैक्सिमम मिनिमम ये फंक्शन लगाना, ये मैंने लास्ट ईयर में आपको बताया है। तो ये इसका आंसर जो है प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, और M1R5 की प्लेलिस्ट जो यहाँ बनाई गई है इसमें इसका सोल्यूशन मैंने कराया है। ठीक है, तो इसमें आप जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको।
बाकी सिंपल सा है। यहाँ पे आपको जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट के 5 नाम यहाँ लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके रहेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट होने वाले, जैसे कि हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, इस प्रकार से आपको जो है सबको लिखते जाना है, मैथ्स, साइंस, इस प्रकार से। और लास्ट में यहाँ पे इनके जो हैं जो भी आएगा उनके टोटल लिखने हैं। यहाँ पे टोटल आपको करने हैं, जो भी आप नंबर यहाँ पे देंगे, जैसे कि इस प्रकार से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन सभी के टोटल आपको यहाँ पे करने हैं, या यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ में ज़्यादा गैप हो गया है, यहाँ पे कर लीजिएगा। टोटल करने के बाद है यहाँ पे आपको मैक्सिमम तो मैक्स फंक्शन लगा दीजिएगा, और मिनिमम तो मिनिमम फंक्शन लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। इक्वल टू लगा के मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन का जो है आपको यूज़ करना है इसमें, ठीक है। और इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे रेंज को, तो ये आपको बता देगा, ठीक है, जो मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पे 55 है इसमें। तो इस प्रकार से है। लास्ट में इफ़ कंडीशन लगा के, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे ओ लेवल की वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे जो है इसमें आपको जो इफ़ वाली कंडीशन के साथ आपको जो क्रिएट करना होता है आपके ओ लेवल के पासिंग मार्क जो है, वो मैंने इसमें बताए थे, ग्रेड को कैलकुलेशन करना। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। यहाँ पे जो आपको एफ़ ग्रेड, ये जो कंडीशन लगाई थी इफ़ वाली, ये कंडीशन आपको इसमें लगा देनी है, ठीक है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट, ये दोनों हो गया, इसको सबको हटाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। M2R5 के प्रैक्टिकल में देखिए डिपार्टमेंट है आपका, इसमें कंप्यूटर माउस कीबोर्ड दिए गए हैं, लैंग्वेज है गुजरात, हिंदी, इंग्लिश लिखा हुआ है, नेस्टेड ऑफ लिस्ट है जिसमें जावा कोड, ये आपको एक डिजाइनिंग करनी है। तो इसको डिजाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा देखिए कोड एक लिखा जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोड। इसको करते हैं कॉपी और इसको ले चलते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पेस्ट, इतना लिखेंगे, देखिए आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको हम जूम करके समझा भी देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद है नीचे वाला कोड, और जो है इसमें लिखा गया है पूरा पेस्ट करते हैं। हाँ, ये हमने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML है, HTML को स्टार्ट किया, बॉडी को H2 हेडिंग दी हमने जिसमें लिखा डिपार्टमेंट, देखिए, ठीक है। और उसके बाद UL अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे बुलेट लगे हुए हैं, तो बुलेट हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। उसके बाद लिस्ट LI जिसमें कि कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड, तो ये 3 हमारी लिस्ट हो गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक H2 हेडिंग दी, देखिए लैंग्वेज नाम की। और उसके बाद फिर ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखे गए, तो नंबर के लिए OL लिस्ट यहाँ क्रिएट करेंगे। तो गुजरात, हिंदी, इंग्लिश लिखा गया है, तो LI के अंदर ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए एक सब लिस्ट है, उसी लैंग्वेज के अंदर एक सब लिस्ट है, इसको नेस्टेड लिस्ट नाम दिया गया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे राउंड सर्कल यहाँ पे दिए गए हैं। तो H3 में अनऑर्डर UL लगाया, यहाँ पे H3 में नेस्टेड ऑफ लिस्ट, और जावा कोर यहाँ पे लिख के इसको बंद किया, UL को, OL को बंद किया, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसको रन करेंगे तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन अ HTML फॉर्म फॉर कस्टमर रजिस्ट्रेशन विजिटिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ये कल वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर का जो है वो फॉर्म आपको जो है क्रिएट करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, मैंने आपके लिए बना के रख दिया है इसमें फ़िलहाल। इजी है, इजी सा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम अपने एडिटर पर ले आते हैं, देखिए इतना लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा फटाफट, ठीक है। इसको कर लेते हैं पूरा कॉपी। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है एक इंफॉर्मेशन कस्टमर जो है आपका ये बनेगा, ठीक है। और ये कल वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत से बच्चे हो सकता है ना भी कर पाए हों, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आज ही बता देते हैं, समझ लीजिए। इसमें बेसिकली एक डिपार्टमेंटल स्टोर है आपका, तो वहाँ से कस्टमर कैसे सामान खरीदेगा उसके बारे में एक आपको फॉर्म बनाना था, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर रहेगी, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ परचेज 1 से 7 के बीच, किस बीच में, और उसने क्या परचेज़ किया, जैसे कुछ नाम हमने दे दिए। और उसमें कस्टमर अपना सजेशन बॉक्स भी दे सकता है, सबमिट और रीसेट का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है इसमें। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, कैसे लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले HTML लिखा, H4 हेडिंग डाली है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा।
फिर फॉर्म बॉर्डर का हमने नंबर 2 लगा दिया, ठीक है। फॉर्म इसमें बॉर्डर जो है इसमें नंबर 2 है, हो सकता है इसमें आपको ना दिख रहा हो सही से। उसके बाद कस्टमर नेम इनपुट टेक्स्ट हमने कर दिया, कस्टमर नेम इनपुट हमारा बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर 2 बार देखिए बी आर लगाया इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर कॉन्टेक्ट इनपुट टेक्स्ट कर दिया, फिर 2 बार लाइन को ब्रेक किया। फिर जेंडर से स्टार्ट किया, इनपुट टेक्स्ट में रेडियो में कलर रेड, और हमारा जो है आपका जो वैल्यू है मेल में वो हमारी कलर के अनुसार है, ठीक है। ये इसमें हो सकता है अभी शो ना हो रही हो, ठीक है। और इनपुट बॉक्स रेडियो में नेम कलर ब्लू, और फीमेल में हमारा जो है ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कलर आ जाएगा, देखिए ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद दोनों को लाइन ब्रेक कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ परचेजिंग में जो है सेलेक्ट नेम, डेज साइज इसका कर दिया 1, ऑप्शन 1 से 7, ऑप्शन 8 से 14, ये देखिए सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। उसके बाद इसको भी लाइन ब्रेक किया। उसके बाद आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम में देखिए सेलेक्ट नेम, साइज इसका कर दिया 1। अब साइज 1 क्या है, देखिए साइज अब ये हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, देखिए 4 कर दिया। तो देखिए 4 करने के बाद इसका साइज देख सकते हैं आपको ये बड़ा हो गया है, ठीक है। और देखिए अभी साइज इसका बड़ा करेंगे, मान लीजिए हम 10 कर देते हैं, तो देखिए ये साइज पूरे में आपको दिखाई देगा, ठीक है। 1 करने से फ़ायदा क्या होता है, ड्रॉप डाउन बन जाता है इस प्रकार से। तो ये इसका उसी प्रकार से इसका भी साइज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइज लिखा है, इसको हम साइज इस प्रकार से कर देंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपने क्रिएट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद सजेशन बॉक्स पे गया टेक्स्ट एरिया, जिसका कि रो एंड कॉलम है, तो ये रो एंड कॉलम के अनुसार इसका साइज कर दिया, ये आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट एरिया को। उसके बाद इनपुट टाइप में सबमिट बटन लगा दी यहाँ पे, और रीसेट बटन लगा दी। और जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखेंगे तो रीसेट बटन काम करेगी, देखिए इसको मिटा देगी, ठीक है। इस प्रकार से मिटा देगी, इस प्रकार से हटा देगी। तो ये आपको एक जो है कस्टमर का फॉर्म एक क्रिएट करना था, इजी है, सिंपल था। डेली हम आपको एक ही चीज़ें तो बता रहे हैं, उसी में आपको बनाना सीखना है। टेक्स्ट बटन कैसे लगाने, कस्टम या सबमिट बटन, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन था ये आपका 40 नंबर का। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं M2R5 के एक और नए क्वेश्चन में। देखिए कुछ इस प्रकार से एक आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको टेबल क्रिएट करनी है विद रो कॉलम और कॉल स्पैन का यूज़ करके। और लास्ट टाइम पे भी एक इसी प्रकार का एक नालेट ने आपको टेबल दिया था, जो कि आपका जो टाइम टेबल था स्कूल का लंच का, वो आपको क्रिएट करना था। उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, और इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने थोड़ी सी चेंजमेंट किया है, इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो हमने चेंज कर दिया है HTML में, CSS में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है। यही ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो देखिए इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले HTML हेडिंग मेटा कैरेक्टर सेट, ये अगर आपको देना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको हम हटा भी देंगे तो देखिए इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसको भी हटा देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए और सिंपल कर लिया हमने। तो टाइटल हमारा क्या है, टेबल प्रैक्टिस, तो टाइटल हमारा यहाँ पे शो होगा, क्योंकि ये सेव नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा। हेडिंग है बॉर्डर, टेबल बॉर्डर 1, जो कि अलाइनमेंट किया गया है सेंटर में। सेल पेडिंग इसका 10 पिक्सल है, ठीक है। अब इसका देखिए 10 पिक्सल क्या है, ये देखिए, ठीक है। अभी 0 कर देंगे साइज बढ़ जाएगा, 15 कर देंगे साइज और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा क्या है 10 पिक्सल, ये है। उसके बाद टेबल की हेड है TRTH, रो स्पैम नंबर 3 यानी कि डे, ये जो आपका है इसका देखिए साइज हमने 3, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका साइज यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो कितना नंबर था, 3 नंबर था, तो 3 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए TH सेमिनार है, 3 नंबर इसका भी है, सेमिनार ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। कॉल स्पैन है, ठीक है। ये रो स्पैन है, ये कॉल स्पैन है। देखिए अब इसका 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 3 पे कर देते हैं। उसके बाद देखिए भाई इसी प्रकार से आपको देखिए क्रिएट करते चले जाना है, ठीक है। TH आ गए, कॉल स्पैन 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए शेड्यूल हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद रो स्पैम में टॉपिक आ गया, ये रो स्पैम में इसका देखिए साइज हमने 2 कर दिया। और उसके बाद है TH, ये हमारा बिगिन और एंड वाला देखिए TH के अंदर आ गया। फिर TR को यहाँ पे क्लोज किया। तो जब स्टार्ट करेंगे तो TR से लेंगे, टेबल की रो रहेगी, उसके अंदर टेबल के अंदर जो डेटा आता है, टेबल का हेड जो रहता है वो TH में आ जाएगा, ठीक है। टेबल का हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर टेबल की बॉडी को ओपन करेंगे, जो कि ये है हमारी। उसके अंदर देखिए TR से हमने स्टार्ट किया, टेबल के अंदर जो डेटा फिल करना है रो स्पैम में, ये हमारा मंडे। तो मंडे हमारा कितना है, मंडे का जो हमारा टाइमिंग है रो स्पैम में वो हमारे पास है 8 से लेके 5। तो ये आ गया पहला एक डेटा, ये आ गया। अब इसी को हमको नीचे कॉपी कर लेना है। दूसरा हमारा CSS हो गया इसका टेबल का, रो जो इसके अंदर डेटा आया टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सेम कॉपी कर लिया पाइथन।
अब इसको 4 से 5 बार आपको कॉपी कर लेना है, तो जितने भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के डेट हैं वो आपके आ जाएंगे कॉपी होके। उसके बाद टेबल की बॉडी को और एचटीएमएल को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट का ही काम है, ईजी सा क्वेश्चन है आपका, इसको आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। बाकी इसकी जब आप नोट परचेज करेंगे पेड बैच में ही आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको आपको नोट करना ही पड़ेगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। HTML टू क्रिएट अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट लेफ्ट राइट एंड बाउंस बैक, जिसमें कि नालेटर जो रहेगा वो आपका लेफ्ट में रहेगा और ओ लेबल आपका राइट में, डोएक नालेट आपका है वो बाउंस बैक में आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ बना दिया है आपके लिए, और यहाँ पे लाके इसको हम अपने एडिटर पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये नालेट यहाँ पे लिख के आ रहा है जो कि लेफ्ट में जा रहा है, ओ लेबल आपका राइट में जा रहा है, और डोएक नालेट आपका देखिए बाउंस बैक करेगा, एक बार लेफ्ट में जाएगा एक बार राइट में जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा है। इसको बनाने के लिए देखिए हम लिखते हैं HTML हेडिंग बॉडी, और जितने भी आपके स्क्रोलिंग टेक्स्ट होते हैं उनको मार्की टैग के अंदर यूज़ किया। तो मार्की बिहेवियर क्या है इसका, स्क्रॉल रहेगा, डायरेक्शन क्या है इसका, लेफ्ट रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, नाइलेट। तो देखिए बस क्लोज हो गया। BR का यूज इसलिए किया गया जैसे कि लाइन को ब्रेक हो जाए, एक ही लाइन में ना आए आपका। उसके बाद देखिए सेम इसका राइट कर दिया और इसका बिहेवियर हमने कर दिया अल्टरनेट। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा आपको कोड लिखना था और फिर आपका ये स्क्रॉल करने लगेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। M3R5 में देखिए 15 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैलिंड्रोम अगर आपका है कि नहीं है वो आपको क्रिएट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पाइथन की जो अभी लेटेस्ट क्लासेस आपको दी गई थी उसमें भी है, और पाइथन की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें भी है। तो देखिए यहाँ पे पड़े होंगे सारे आंसर इसमें। ये देखिए यहाँ पे है पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमने कराया नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही करा दिया था। फिबोनाची सीरीज, ठीक है, और भी जिसके अंदर फैक्टोरियल वगैरह है, और लीप ईयर निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर जो बच्चे पढ़े होंगे, वीडियो देखी होगी, तो उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक, आपने ईजिली उन सभी क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो सिंपल सा देखिए इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं, अपना आईडी पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से रन होगा नहीं क्योंकि ये आपका ब्लॉक कोड में है नहीं, तो इसलिए हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे लिख देंगे पेस्ट। तो देखिए पैलिंड्रोम नंबर आपका जैसे कि 1121 है, तो ये आपका इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब आपको बताया था, पैलिंड्रोम नंबर वही होते हैं जो मतलब फर्स्ट वैल्यू से और लास्ट वैल्यू जो है उस दोनों से जो भी बीच में ही वैल्यू है, सेम वैल्यू आपकी रिवर्स काउंट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5225, तो इधर से भी पढ़ेंगे तब भी 5225 होगा, और इधर से पढ़ेंगे तो भी 5225 होगा। ठीक है, तो यही आपका प्रोग्राम लगता है इसमें, रिवर्स का जो है, रिवर्स की इसमें जो है कंडीशन लगती है। या फिर 1001 है तो इसमें भी इधर से भी काउंट करेंगे तो 101 में, इधर से भी करेंगे तो वही। तो ये होती है इसकी पैलिंड्रोम सीरीज। और देखिए मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, उसको रन करता हूँ दोबारा से। तो देखिए 1008 हम लगा लिखते हैं, सॉरी 1001 लिखते हैं, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। और इसको जो हम रन करेंगे देखिए, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए बोलेगा इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सा है इसको लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था, समझाया था उसमें। तो नोट एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 11 लाइन का आपका प्रोग्राम बनेगा। नंबर में इंटीजर ले लिया जो कि आपका है इनपुट, यूजर इनपुट के लिए रिवर्स इक्वल टू 0 कर लिया, नंबर को हमने नंबर के बराबर बता दिया, वाइल नंबर इक्वल टू 0 है, और रिमाइंडर हमारा जो है नम से 10% आपका जो है उसमें जो वैल्यू उसकी रिवर्स होके आएगी, उसमें जो हमारा रिमाइंडर होगा वो उसमें 10 को ऐड करेगा, रिवर्स को मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, जैसे दूसरी कंडीशन में आपका दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो भी नंबर होगा उसमें नम का जो है 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद जो इफ़ नंबर जो है जब रिवर्स के बराबर हो जाएगा तो हमारा पैलिंड्रोम है प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो फिर प्रिंट हो जाएगा नॉट। ठीक है, तो नंबर की जो भी नंबर हम दे रहे हैं वो रिवर्स होने के बाद वही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए इस कंडीशन के अनुसार। तो बस यही आपको इसमें दर्शाना है, तो मैंने बता दिया सिंपल सा। नेक्स्ट, पैलिंड्रोम और नॉट, ये आपका कल पूछा गया था पैलिंड्रोम वाला। ठीक है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ, मैंने शायद बताया ही है आपको, वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ पैलिंड्रोम की सीरीज़ क्या होती है। रन कर लेते हैं इसको। हाँ, तो पैलिंड्रोम 1 2 3 डालते हैं तो इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है,
और जैसे कि 371 डालते हैं इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखिए पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली है क्या, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया है इसका, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। पैलिंड्रोम वाला जो क्वेश्चन है ये है, इस वीडियो में देखिए सॉल्व किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पैलिंड्रोम। तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे अनुमान से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पैलिंड्रोम सीरीज वही है, देखिए इसमें रिवर्स बेस वाला है। आपका जो भी वैल्यू है वो आपकी जीरो से जो है डिवाइड होनी चाहिए पूरी तरह से, और साथ ही जब उसको हम ऐड करेंगे तो भी हमारी वही वैल्यू आनी चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी जो हमारी वैल्यू है वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू पैलिंड्रोम कहलाएगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पैलिंड्रोम नंबर, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू होगी वो आपकी सारी पैलिंड्रोम सीरीज होगी, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, और दूसरी टेबल से भी डिवाइडेड होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं 9, तो 9 हमारा जो है वो देखिए पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे डालते हैं देखिए 24, तो 24 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि ये देखिए 24 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो है पैलिंड्रोम सीरीज बनती है। तो यही है सिंपल सी इसकी कंडीशन, मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, और इसमें कुछ नया नहीं है बताने के लिए, ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन आया था आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लगा होगा टेम्परेचर वाला, C2F लिखा होगा, देखिए इसी में ही है, CF इसी में है आपका ये क्वेश्चन भी। तो इसका सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर मैंने बता दिया है कैसे इसका जो है कैलकुलेशन होगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको यहाँ पे लिख के। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आपसे पूछेगा, हाँ इसको ज़रा सा एक ही लाइन में कर लीजिए, अब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 के जो है 50 डिग्री आ जाएगा। बाकी यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं तो यूज़र इनपुट भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन का बेसिकली प्रोग्राम है। कंडीशन आपकी जो है वो लगेगी फ़ारेनहाइट वाली, सेल्सियस का मल्टीप्लिकेशन 1.8 में प्लस 32, ये आपकी कंडीशन लगेगी। 3 लाइन का देखिए प्रोग्राम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर आपका पूछा गया था, ये भी मैंने आपको देखिए कराया है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है। लीप ईयर वाला क्वेश्चन जो है शायद क्लास नंबर 2 में होगा, हाँ ये है आपका क्लास नंबर 2 में है लीप ईयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लीप ईयर वाला प्रोग्राम यहाँ पे पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मेरे अनुमान से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर 4 साल के बाद आपका जो है वो लीप ईयर लगता है। तो देखिए लीप ईयर का जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया है, तो इस प्रकार से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, और इस सिंपल तरीके से देखिए हमने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो इसमें जो है डेफ या ये आपका जो है चेक लीप ईयर को चेक करेगा, और जैसा कि आपको पता है हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर लगता है। तो ईयर में 400 डबल इक्वल टू 0, और ईयर में 100 इक्वल टू 4, और ईयर में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन आपकी लग जाएगी। प्रिंट जो भी नंबर आप देंगे वो आपका लीप ईयर है, और प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो नॉट बता देगा। ईयर इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, यहाँ पे हम यूज़र का नंबर ले रहे हैं। तो देखिए कैसे ये क्रिएट होगा, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे टाइप करेंगे 2024, आपका जो है वो गिवन नंबर इज़ अ लीप ईयर, ठीक है, सो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जैसे टाइप करेंगे 2025, तो देखिए बता देगा इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये आपका लीप ईयर का प्रोग्राम है, मैंने आपको इस प्रकार से बताया था, ये भी ठीक है। आप एक और नए तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको इसको लिखने के, तो कोई भी तरीका जिसमें कि आपका आउटपुट सही आना चाहिए वही आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका तरीका जो लिखने का, मैंने आपको बता दिया। 2021 डालेंगे तो इस नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये 4-5 लाइन का मुश्किल से आपका प्रोग्राम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा गया है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सम सेटिंग्स करनी है, ये बच्चों ने व्हाट्सएप पे कल के क्वेश्चन भेजे हैं। टू फाइंड दी सम ऑफ दी ऑड नंबर जो है आपके टिल 100 तक के जो हैं वो आपको बताने हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिख दिया आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा कोड है ये। तो ये तो कॉपी होगा नहीं, यहीं से हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए 100 तक के हमको जो है ऑड नंबर के सम प्रिंट करने हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो जो भी ऑड नंबर होंगे 100 से लेके, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 हो गया, 7 हो गया, ये जो भी सीरीज़ है 100 तक की सीरीज़ है उनका जो सम आएगा 2500 आपका जो है सम आ जाएगा।
इसको लिखने के लिए हमने नंबर इक्वल टू 0 कर दिए। फॉर नंबर इन रेंज 101 तक का 101 से पहले की वैल्यू प्रिंट होगी। इफ़ हमारा जो है नंबर मॉडुलस लगा दिया 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर को नंबर इक्वल टू नंबर प्लस नंबर में ऐड कर देगा और प्रिंट कर देगा टिल नंबर ऑफ 100 इज नम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला क्या है, टू फाइंड दिस सम ऑफ 5 इंटीजर वैल्यू। कोई भी 5 इंटीजर वैल्यू देंगे उसका सम हमको निकालना है। तो ये भी देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये शायद 15-15 नंबर में आपके पूछे गए हैं। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी लग जाएगी, बस इसमें क्या है, नंबर इक्वल टू 0 फॉर नंबर इन रेंज और रेंज दे देंगे 5, प्रिंट कर देगा एनी नंबर और नंबर यहाँ पे यूज़र का इनपुट ले लेगा और साथ ही नंबर में नंबर को ऐड करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6, तो देखिए आ जाएगा 20। इनका सम कितना हो जाएगा, 2 4 3 5 6 का 20। दिस सम इस नंबर में स्टोर हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड दिस सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ये भी मैंने आपके लिए बना दी है प्रोग्राम। तो देखिए इसमें जो है स्क्वायर रूट लगाना है, मैथ फंक्शन आपका लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, इसको रन करते हैं। मान लीजिए 3 नंबर देते हैं 2 3 4, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट जैसे कि हम देते हैं मान लीजिए 7 7 यानी कि 7 7 49, हमने लिखा 49 और लिखा 64 64 और लिखा हमने 81। अब देखिए 7 और 9 का जो टोटल आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 + 8 + 9 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 49 का जो स्क्वायर होता है हमारा ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 64 का, ये हो जाएगा 9 का, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से इसको क्रिएट कर लेंगे। इंपोर्ट फंक्शन लगा देंगे, इंपोर्ट मैथ, और स्क्वायर की कंडीशन में इसको स्टोर करा देंगे, बाकी को वैल्यू को ऐड करा देंगे। ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है देखिए, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज। 2 डेज आपको क्रिएट करनी थी बिटवीन नंबर में, तो देखिए कैसे क्रिएट होगी। तो ये भी मैंने आपको शायद बताया है क्वेश्चन। इसको रन करेंगे, देखिए इसमें जो डेट दी गई, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखी 2/7/2014 से लेके 11/7। तो अब इसमें मान लीजिए हम डाल देते हैं 2023, ठीक है। 2023 डाल देते हैं। अब देखिए कैलकुलेट करके लाएगा, तो देखिए सम आएगा 3296 दिन आ जाएगा, ठीक है। और डेट अगर हम आज की ही डाल दें, मान लीजिए 15 की डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 9, तो तब ये देखिए आज के डेट के अनुसार ये बता देगा 3362 दिन इसमें आपके हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फ्रॉम डेट एंड टाइम को इंपोर्ट करना होता है। एफ डेट इक्वल टू डेट, जो डेट होगी वो डाल देंगे, फिर लास्ट डेट होगी वो डाल देंगे, फिर डेल्टा इक्वल टू एल डेट माइनस एफ डेट, यानी कि लास्ट डेट से इसको माइनस कर देगा, प्रिंट कर देगा डेल्टा डॉट डेट। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास पाइथन के, मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब आते हैं M4 R5 प्रैक्टिकल यानी कि IoT के। तो क्रिएट कोड इन आर्डिनो LCD विद स्क्रोलिंग टेक्स्ट। इसमें आपको स्क्रोलिंग टेक्स्ट एक बनाना था, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, एक LED डिस्प्ले यहाँ पे लगेगी, इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने लिखा हेलो, तो हेलो जो आपका इधर भी स्क्रॉल करेगा, इधर भी स्क्रॉल करना चाहिए, ठीक है। वही जैसे कि हमने आपको अभी मार्केट टैग वाला बताया। तो इसको कुछ इस प्रकार से देखिए डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें ब्रेड बोर्ड लगाया गया, जिसका कि नेगेटिव पॉइंट हमने जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसका जो पावर है वो हमने देखिए पिन नंबर 11 से और एक 12 से कनेक्ट किया है। और ये 5 वोल्ट आप देखेंगे यहाँ पे इसके प्लस में गया है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए बटन लगी है, जो कि इसको आप घुमाएंगे जब, तो इसमें डिस्प्ले जलेगी, ठीक है। और एक रजिस्टेंस लगा हुआ है और एक LCD पैनल लगा हुआ है पूरा। तो इस प्रकार से इसके जो कोडिंग होगी आप देख लीजिए। कोडिंग आपको लिखनी नहीं थी, सॉरी डिज़ाइन आपको करना नहीं था, सिर्फ आपको कोड लिखना था। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका कोड, हाँ यहाँ से इसका देखिए कोड स्टार्ट होगा। इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल, जब भी LCD लिखते हैं तो उसका हेडर फाइल यही होती है, ठीक है। जो आपकी लाइब्रेरी होती है कोड की, हेडर फाइल जो हमारी स्क्रीन की है वो है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ठीक है। तो पहले तो हमारी लाइन ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने कोड जो है RS इक्वल टू 12 EN, ठीक है। ये जितने भी कोड जिस पे हमने उसको कनेक्ट किया है, उसको कंसिस्टेंसी को, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया किस किस पोर्ट में। उसके बाद वाइड सेटअप में LCD बिगेन हुई हमारी 16 और 2 से। तो इसमें हम लिख रहे हैं हेलो वर्ड जो है हमारा वो स्क्रॉल करेगा, डिले कितना है 1 सेकेंड के बाद,
उसके बाद देखिए वाइड लूप लगा दिया, स्क्रॉल, ये तो हमारे सारे कमेंट हैं, ये आपको लिखना है फॉर इंटीजर पोजीशन जो है वो सेंटर में पहले आएगी 0 पे, फिर पोजीशन जो है काउंट होगी 13 पोजीशन काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद LCD डॉट स्क्रोल डिस्प्ले जो कि लेफ्ट में आपके डिस्प्ले करेगी और कि डिले कितना होगा 150, ठीक है। स्क्रोल पोजीशन नंबर 29 है, ठीक है। तो ये देखिए 2-3 तरह से इसमें पोजीशंस आपको देनी है। देखिए एक पोजीशन हमने 13 नंबर पे दी, एक 19 नंबर पे, 29 नंबर पे पोजीशन दी है। तो वही चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट में दिया, यहाँ पे राइट दिया और टाइमिंग दे दिया, वेट करेगा कितना 150। सेम उसके बाद हमने एक और पोजीशन दी, तो अलग अलग पोजीशन देंगे जिससे कि वो पूरे डिस्प्ले पे आपका जो है लूप करेगा, ठीक है। बाद में आपका जो है ये डिले 1 सेकंड बाद आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार ब्लिंक करेगी फिर जाएगी, ब्लिंक करेगी फिर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कोड पूरा लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, बाकी जब आप पेड बैच परचेस करेंगे उसमें ये PDF सारी रहेंगी, ठीक है। तो ये है इसका, मैं लाइव तो रन करके नहीं दिखा पाऊंगा अभी, क्योंकि फिर इसके लिए पूरा जो है इसको डिजाइन करना पड़ेगा। खाली कोड मैंने आपको बता दिया, कुछ इस प्रकार से लिखेगा और इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम कुछ बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आर्डिनो बेस्ड ऑन 3 ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का एक प्रोग्राम आपका पूछा गया था। इसका हमारे पास देखिए कोड अवेलेबल है, तो इसको तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये देखिए मैंने एक आपका जो चौराहा होता है उसका पूरा, यानी कि हर एक एंगल से इसका देखिए कोड लिखा गया है। यानी कि जब इधर से गाड़ी आ रही होगी तो इधर वाला आपका रेड रहेगा, ये भी आपका रेड रहेगा, खाली यही वाला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मैंने डिजाइन किया है। इसको जब रन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये वाला भी ग्रीन है, बाकी देखिए तीनों रेड हैं, ठीक है। अब फिर जब कुछ 1 सेकंड बाद जो इसमें टाइमिंग दी गई है तो दूसरा वाला ऑरेंज होगा, फिर वो रेड होगा, फिर वो ग्रीन होगा। देखिए ये ग्रीन है तो ये ऑरेंज होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम एक बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं और इसकी जो कोडिंग है कुछ इस प्रकार से देखिए की जाएगी, ठीक है। काफ़ी बड़ी कोडिंग होती है क्योंकि हर एक बटन पे, हर एक LED पे आपको इसमें कोडिंग करनी होती है। तो आपके लिए जो हमने इसमें कोडिंग करी है कुछ इस प्रकार से 9 LED की कोडिंग की है। आप इस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं। और वाइड सेटअप, ठीक है। पिन मोड नंबर 2 पे आउटपुट, 3 पे आउटपुट, 4 पे आउटपुट लिया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने इसका आउटपुट लिया, ठीक है। फिर वाइड लूप आ गया, डिजिटल लाइट 2,1, फिर डिजिटल लाइट 7,1, 10,1, 4,0, 3,0 जो आपके डिजिटल लाइट्स हैं, ठीक है, वो लिया। इसका डिले कर दिया 5000, ठीक है। डिजिटल लाइट 3,1 इनेबल कर दिया येलो लाइट को, डिजिटल लाइट 6, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड लाइट है, तो सभी का टाइमिंग दे दिया गया है। कुछ 1 सेकंड दिए गए हैं, वो येलो लाइट, देखिए हर एक लाइट में कलर डाला गया है और उसका एक डिजिटल एक टाइम दिया गया है, ठीक है। तो वही आपका है 5-5 सेकंड बाद जो है ये सारी जलेंगी बुझेंगी। तो बस यही आपको करना था, इसमें कोई बहुत कठिन प्रोग्राम नहीं था, ईजी था आपका प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो पूछा गया, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस LDR सेंसर विद नो DMCU, ठीक है, एंड सेंड करना है एनालॉग वैल्यू टू LDR टू थिंग स्पीक यूजिंग नोड MCU। तो ये देखिए नोड MCU बेसिकली है क्या, ये मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो एक प्रकार की एक डिवाइस है ये, जिसको कि हम कनेक्ट करते हैं अपने रजिस्टर से और जो भी कंपोनेंट इसके साथ यूज़ होते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम आता है, ठीक है। और कोडिंग की बात करें तो जो आपका ये नोड MCU है इसका हम लोग बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, वॉइड सेटअप सीरियल बिगिन 9600, वाइड लूप इंटीजर सेंसर वैल्यू एनालॉग A0 पे हमने इसको आउटपुट लिया। फ्लोट वोल्टेज जो है हमारा 5.0 से 1023.0, ठीक है, जो कन्वर्ट कर रहा है रीडिंग में। उसके बाद है सीरियल डॉट प्रिंट, इसका वोल्टेज जो भी है वो आपका शो कर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है, ये प्रिंट कर देगा रीड वैल्यू को, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो आपकी रीड कर देगा। तो ये है छोटा सा प्रोग्राम जो आपका पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मैंने दोनों ही के बता दिए हैं, 14 और 15 के दोनों के जो नए क्वेश्चन थे, जो छोटे क्वेश्चन थे वो भी हमने इसी वीडियो में सॉल्व कर दिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी, PDF नोट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए नंबर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।